वेदांत फैशन, इस पर सवाल है। और वेदांत फैशन मैंने 1450 पे लिया है, 500 शेयर हैं। बहुत परेशान कर दिया है शेयर ने, क्या करना चाहिए? तो आपने परेशानी क्यों खरीदी है, ऐसे ही मजाक में पूछ रहा हूँ। एनीवे, बताइए वेदांत फैशन क्या करना चाहिए इनको? आप सलाह तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक तस्वीर क्या बन रही है इसकी? देखिए, इनका जो भी है ना प्रीमियम एथनिक सेगमेंट है इनका। तो वैसे प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह पे तो कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अच्छा प्रीमियम सेगमेंट का ही है। एक वेदांत में मैंने यही देखा है कि जो इनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है ना, उसके कारण जो इनको सेल्स ग्रोथ मिलना चाहिए, वो नॉर्मली मास मार्केट वाला इनको नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। लेकिन प्रीमियम मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप इनका मार्जिन जाके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस हाई मार्जिन पे ये काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी प्राइसिंग हमेशा प्रीमियम में रहती है और ये मास मार्केट में नहीं जा पाते हैं। भले इनको इनके आउटलेट आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन उतनी भीड़ आपको फुटफॉल्स तो मैंने नहीं देखा है यहाँ पे। वही प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं ग्रो करा पा रहे हैं। और जब इन्होंने लिस्टिंग कराई थी तो बहुत हाई वैल्यूएशन पे लिस्टिंग करा लिया था। तो सेम प्रॉब्लम, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम जो कि आपके आने वाले सेल्स ग्रोथ को स्क्वीज करके रखा हुआ है। उसके अलावा तो कोई वेदांत में इशू नहीं है। तो जब वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाएगा, अब आप देखिए ना सेल्स ग्रोथ क्या दे रहा है, ईयरली लेवल पे चले जाइए, क्वार्टरली तो छोड़ ही दीजिए। ईयरली लेवल पे आपको 3%, 8% ये सेल्स ग्रोथ चल रहा है। आगे का कोई प्रेडिक्टेबल सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्जिन तो मेंटेन कर रहे हैं, बट आप अपने सेल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मार्जिन मेंटेन क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा नीचे आया है, बट स्टिल 45% मैसिव मार्जिन है ऑपरेशन लेवल पे। मुझे तो ये लगता है कि जो सेल्स और प्रॉफिट का इनका है मूवमेंट, उसके अगेंस्ट में तो बहुत अभी भी महंगा है। इसके हिसाब से अगर बोलेंगे तो शायद 25 टाइम भी, 20 टाइम, 25 टाइम भी बहुत हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच जी करना चाहिए, जब एक बार नॉर्मल हो जाए वैल्यूएशन तब कुछ सोचना चाहिए। जी। मान्यवर नाम से ये अपने मतलब हम्म। प्रीमियम फैशन ब्रांड चला रहे हैं, तो क्या आपको इनके बिजनेस मॉडल में दिक्कत लग रही है कि शायद इन्होंने सोचा कि बहुत एक बड़े लेवल पे विज्ञापन दो, सब तरफ छा जाओ प्रचार में, और लोग अपने आप खींच करके आएंगे और जो कीमत हम मांगेंगे वो दे देंगे? मुझे ब्रांड पोजीशनिंग का इशू लग रहा है राजीव जी, बिकॉज जितना इनका प्रोडक्ट का प्राइसिंग है ना, उसके अब ब्रांड प्रीमियम जो वो चार्ज करना चाहते हैं, वो ब्रांड प्रीमियम आप ये समझिए कि उसको क्या बोलते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपना अपना चलाते हैं बुटीक, तो उसमें ज़्यादा लोग ब्रांड प्रीमियम देना पसंद करते हैं। जाके कोई बोलेगा कि हाँ मैंने इसका, इस मल्होत्रा का पहना हुआ है, मैंने उस मल्होत्रा का पहना हुआ है। कोई जाके मान्यवर का, तो क्या मतलब मान्यवर मतलब मास मल्होत्रा जी का मार्केट। नाम ज्यादा बिकेगा, मान्यवर का ब्रांड कम बिकेगा, उसके लिए उतने पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, तो मेन मुझे वही लगता है कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का ही मुझे इशू लगता है। जी। मतलब जिस तरह का प्रीमियम आप चाहते हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव किस्म के ब्रांड टैग में मिलेगा या डिज़ाइनर टैग में मिलेगा। आप उस तरह का प्रीमियम चाहते हैं और साथ में वॉल्यूम चाहते हैं मास वाला। हाँ, वही प्रॉब्लम है। बट आप इनके आउटलेट में जाएंगे तो ऐसा नहीं है, इनके पास जो एथनिक वेयर है इसमें डिज़ाइन का कोई इशू है, बहुत अच्छा अच्छा है। बट वही पोजीशनिंग है, मतलब एक जो होता है ना लेबल, तो उसमें किसी का लग जाए लेबल तो फिर तुरंत बिक जाए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या है और वो समस्या प्राइस चार्ट में भी दिख रही है। तो जिनका सवाल है उनके लिए फिर मतलब क्या, 1400 का खरीदा हुआ करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं मालूम, जो सेल्स ही नहीं है तो। अभी जैसे किसी ने, जैसे आपने शीला फोम का इशू उठाया, अगर शीला फोम का सेल्स नहीं होता मुझे बोलना ही नहीं था, मुंह चुप करके रखना था कि भाई कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम वेदांत में है, मान्यवर में है, इनका सेल्स का प्रॉब्लम है। तो इनके किसी तरह वैल्यूएशन मार्जिन कोई बात ही नहीं कर सकता। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज सेल्स, वो नहीं है। किसी दिन कुछ हो जाए इनका, कहीं टाई अप हो जाए, कुछ वैसा सप्लाई हो जाए तो अलग बात है। फिलहाल तो सेल्स नहीं है, और सेल्स नहीं है, फर्दर डिस्कशन करना मतलब
ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जी, ओके।